डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लविंग चैनल साइंस सेंटर। आज हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। एक्सक्रीशन प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं उसके बारे में देखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब क्या हो गया, वैसी प्रक्रिया जिसमें टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला सब्सटेंस को हम लोग अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे एक्सक्रीशन एनिमल्स का देखेंगे, फिर उसके बाद प्लांट्स का देखेंगे, कौन कौन सा ऑर्गन किस किस को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स भी एनिमल्स के जैसे ही क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं थ्रू देयर इंटायर लाइफ प्रोसेस। मतलब अपने पूरा जैविक प्रक्रिया में वो लोग भी एक्सक्रिएट करते हैं जैसे जानवर करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एनिमल्स करते हैं। और जो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स होता है, जो मेन वेस्ट होता है वो कौन कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और फिर ऑक्सीजन जो होता है वो भी वेस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और जो प्लांट है वो स्टोर करके रखता है अपना जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है उसको बॉडी पार्ट्स में अपना स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद वो कैसे एक्सक्रिएट करता है प्लांट्स अपना वेस्ट को, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गैसियस वेस्ट जो है उसको कैसे एक्सक्रिएट करता है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लिप्स में प्रेजेंट होता है। ये सब मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ आप लोगों को। और स्टेम्स में कैसे होगा, लेंटिकल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। अब आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हो गया जैसे पत्ता झड़ना, फिर उसके बाद बार्क्स जो होता है, जो छाल जो होता है पेड़ का उसका पकना, फ्रूट्स का गिरना, ये सब हो गया सॉलिड वेस्ट। और लिक्विड वेस्ट क्या हो गया, गम्स और रेजिन्स। जितना भी गम्स होता है आप देखते होंगे बहुत सारा पेड़ पौधा में गम्स टाइप का ये एक्सक्रिएट होता है सब्सटेंस, तो वो सब क्या हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। हम लोग जानते हैं एनिमल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सबसे पहले यूनिसेलुलर में सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग एमीबा को देते हैं। एमीबा कैसे एक्सक्रिएट करता है, वेस्ट मटेरियल अपना CO2 जो होता है उसको रिमूव करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया जैसे एमोनिया हो गया उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से वो क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के पास में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं, उसका वही एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। और उसके पास में स्किन भी होता है, जो मॉइस्ट स्किन होता है उसका भी वो सहारा लेता है एक्सक्रेशन करने में। अब ठहरे हम लोगों के पास में क्या है, किडनी है। किडनी ही हम लोग का मेन ऑर्गन है, किस चीज़ के लिए, एक्सक्रिएट करने के लिए। अब आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। अब हम लोग का जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यूरिया होता है। और हमारा लंग्स जो है वो एक्सक्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमारा किडनी जो है वो यूरिया को एक्सक्रिएट करता है। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स का, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी आता है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर आता है, और ब्लैडर आता है, और फिर यूरेथ्रा आता है। अब इसके बारे में हम लोग जो 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, फिर उसका ब्लैडर है, फिर उसका यूरेथ्रा है, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में फिर पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी का शेप कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा, जो हम लोग का राजमा जैसे होता है उसी शेप का होगा किडनी हम लोग का। फिर उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, हम लोग का वेस्ट, हम लोग का कमर के जस्ट पीछे साइड में होगा। और हम लोग और कितना किडनी प्रेजेंट होगा, 2 किडनी प्रेजेंट होगा। और किडनी का काम क्या होगा, ये जो है कंस्टेंटली पास करेगा ब्लड को। मतलब किडनी में ब्लड आएगा फिर फिल्टर होकर फिर ऊपर जाएगा, तो इसका काम ही है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना। फिर उसके बाद आता है द किडनी आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी। किडनी का जो आर्टरी होता है जिसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, वो क्या करता है, डर्टी ब्लड को लाता है पूरा अपना बॉडी से, और फिर उसके बाद में किडनी तक पहुंचाता है। और फंक्शन क्या है किडनी का, जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, उसको हम लोग के बॉडी से एक्सक्रिएट कर। और एक्सक्रिएट कौन से फॉर्म में करेगा, यूरिन के फॉर्म में करेगा। और यूरिन क्या होता है, एक येलोइश लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है, यूरिया होता है प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है किडनी के बारे में 3D डायग्राम में। किडनी का जो शेप होता है वो हम लोग का लाइक एज जस्ट मोबाइल का स्क्रीन जितना शेप होता है। और किडनी का देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, फिल्टर, वेस्ट को फिल्टर करना, बैलेंस करना, हम लोग का बॉडी का जितना भी फ्लूइड है उसको मेंटेन करना। फिर उसके बाद में RBC का जो मेकिंग होता है उसको भी मेंटेन करके
रखता है। अब हम लोग देखेंगे किडनी का क्या क्या फंक्शन और किडनी का क्या क्या कंपोनेंट है। किडनी का सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग का, फिल्टरिंग करना। किसका फिल्टरिंग करना? ब्लड का फिल्टरिंग करना और अनवांटेड जो भी सब्सटेंस रहेगा उसको बाहर निकालना। और इसमें किडनी में क्या क्या कंपोनेंट होता है? यूरेटर्स होता है वन पेयर में, जो हर एक दोनों किडनीज जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। और वो कहाँ ओपन होगा? यूरिनरी ब्लाडर में। यूरिनरी ब्लाडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर रहता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो यूरिन इज स्टोर्ड इन, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है और उसका आंसर क्या होगा? ब्लाडर। ब्लाडर क्या होता है? ब्लाडर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होता है, जो क्या करता है? स्टोर करके यूरिन को रखता है जब तक कि हम लोग को नेचुरल कॉल नहीं आ जाए। फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी एक टाइप का ट्यूब है। द यूरिन इज कलेक्टेड इन द ब्लाडर। जो हम लोग का ब्लाडर है उसमें क्या रहता है? यूरिन कलेक्ट रहता है और हम लोग का बॉडी से यूरिन किसके थ्रू निकलता है? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम लोग 3D डायग्राम में देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। देखिए इसमें दिखाया गया है वन पेयर ऑफ यूरेटर, फिर उसके बाद में वन पेयर ऑफ किडनी और यूरेथ्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी का जो मेन यूनिट है नेफ्रॉन, उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन क्या होता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। हम लोग का जो दोनों किडनी है दोनों में नेफ्रॉन्स पाया जाता है, जो कि फिल्टरिंग का भी काम करता है। द नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड बैग। नेफ्रॉन के पास में क्या रहता है? कप शेप्ड बैग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है? पूरा नेफ्रॉन जो रहता है उलझा हुआ रहता है, पूरा यही बनाया, नेरो नेफ्रॉन बनाया रहता है, पूरा ट्यूब उसमें। द बोमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और क्या होता है? बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक ग्रुप होगा उसमें। किसमें होगा? बोमेंस कैप्सूल में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और फंक्शन क्या होता है ग्लोमेरुलस का? इसी का मेन फंक्शन क्या है? यही फिल्टर करता है किसको? ब्लड को फिल्टर करता है। जो भी ब्लड इसके थ्रू पास होगा उसको ये फिल्टर कर देगा। देखिए कैसे ब्लड आता है और फिल्टर होकर के जा रहा है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है ब्लड। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ किडनी। किडनी का क्या कैसे कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसका काम है वो देखिए। अब जो द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया इंटर द ग्लोमेरुलस, जितना भी डर्टी ब्लड रहेगा जिसमें यूरिया कंटेन रहेगा वो कहाँ पहुंच जाता है? ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है। और ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। और फिल्टर के बाद उसमें जो सब्सटेंस रहता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, वाटर हो गया और यूरिया हो गया, उसको क्या करता है? बोमेंस कैप्सूल तक भेजता है। और फिर उसके बाद में बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है? नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल होता है। और नेफ्रॉन क्या करेगा? जितना भी यूजफुल मटेरियल हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया और अमाइनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, फिर उसके बाद में वाटर हो गया, उसको क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। और किसके द्वारा रीअब्जॉर्ब करेगा? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा रीअब्जॉर्ब करेगा। और जो रिमेनिंग वेस्ट जो रहेगा वो कहाँ लेफ्ट हो जाएगा? फिर उसी ट्यूब्यूल में क्या रहेगा? वो जमा रहेगा, रिमेनिंग वेस्ट जो होगा। अब फिर हम लोग अगला पॉइंट में क्या देखेंगे? अगला पॉइंट में जो लिक्विड जो रहता है वो कहाँ पहुंच जाता है? ट्यूब्यूल के थ्रू नेफ्रॉन में पहुंचेगा। फिर वो ही क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है। नेफ्रॉन जो है यूरिन को कैरी करता है और उसको यूरिन कहाँ पर पहुंचाता है? जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचाता है। नाम से यह स्पष्ट है, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके रखेगा। और यूरिन जो है फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के पास जाता है और यूरेटर से फिर कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लाडर के पास में। और यूरिनरी ब्लाडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर करके रखा हुआ रहता है। फिर उसके बाद नेचुरल कॉल जब आता है तब हम लोग का यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे किडनी फेल्योर के बारे में, जिसको हम लोग रीनल फेल्योर भी बोलते हैं। कंप्लीट फेल्योर ऑफ द किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड। अब क्या होता है? कंप्लीट फेल्योर अगर हम लोग का किडनी हो जाता है तो हम लोग का ब्लड में यूरिया का जो अमाउंट रहेगा वो बढ़ जाएगा। अब किडनी फेल्योर का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट है। लेकिन बहुत सारा जगह पर क्या होता है, जो किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सारा ऐसा इशू होता है जिसमें हम लोग नहीं करवा पाते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव होता है, वर्दी प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग उससे बचने के लिए, किडनी फेल्योर को ठीक करने के लिए हम लोग डायलिसिस का यूज़ करते हैं। डायलिसिस प्रोसीड्यूर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे दिखाया गया है किडनी फेल्योर में किस टाइप से। देखिए किडनी फेल्योर होता है उसमें जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होता है, जो यूरिया रहता है वो जमा ही रह जाता है। अब हम लोग देखते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें क्या होता है? क्लीनिंग होता है। किसका? ब्लड का क्लीनिंग होता है। जो कैसे क्लीनिंग होगा? यूरिया से ब्लड को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है? अब इस प्रोसेस को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें क्या होता है? आर्टरी से आर्म, मतलब पेशेंट का जो आर्म होता है उसके आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है और उसको
डायलिसिस जो होता है डायलिसिस मशीन्स का, उसमें लॉन्ग ट्यूब्स लगा हुआ रहता है, उसको कहाँ कलेक्ट किया जाता है, टैंक में कलेक्ट किया जाता है। और उस टैंक में कौन सा सॉल्यूशन होगा, वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग का जो ब्लड है वो उस सॉल्यूशन में क्या होता है, फिल्टर होते रहता है। और फिल्टर होने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, फिर दूसरा उसी में क्या होता है, दूसरा आर्म में पेशेंट का इंजेक्ट किया जाता है। वही क्लीन ब्लड को क्या किया जाता है, पंप कर दिया जाता है। और वो क्या होगा, वैन होगा, उसी आर्म का वैन में क्या किया जाता है, उसको पंप कर दिया जाता है। यही पूरा डायलिसिस का प्रोसीड्यूर होता है। देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है कैसे डायलिसिस प्रोसीड्यूर होता है। अब हम लोग इससे अच्छा से समझने के लिए हम लोग 3D डायग्राम देखते हैं। देखिए अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो आएगा 3D में, किस टाइप से डायलाइजर मशीन्स होता है, फिर उसमें कैसे कैसे कट लगते हैं, फिर उसके बाद वो होता है। देखिए ये डायलाइजर मशीन से हम लोग का जिसमें डायलिसिस होगा। अब यहाँ पे ये हैंड है, हैंड में क्या होता है, कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद क्या होगा, उसका जो आर्टरी होगा उसमें से इंजेक्ट होगा हम लोग का इंजेक्शन। फिर उसके बाद में इंजेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ दिखाया गया आर्टरी, वैन, ग्राफ्ट। अब यहाँ कट लगाया गया। कट लगने के बाद क्या होगा, अब जो आर्टरी होगा उसमें क्या होगा, नीडल का इंजेक्शन होगा। अब ये इंजेक्ट कर दिए हम लोग नीडल को। एक आर्टरी से क्या हो रहा है, वो जो ब्लड है जो हम लोग का ये अनफिल्ट्रेट ब्लड है, पॉइजनस ब्लड है, वो गया डायलाइजर मशीन्स में। फिर वो वहाँ पे क्या हुआ, पूरा डायलाइजर मशीन्स में हम लोग का क्या है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब प्रेजेंट है। उसमें क्या हुआ, क्लीन हुआ। क्लीन होने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो डायलिसिस ट्यूब के थ्रू दूसरे वैन में क्या किया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। यही पूरा प्रक्रिया है डायलिसिस मशीन का। आई कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।